नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे हैं। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की साजिश की गई है। इसको साजिश कहना ज्यादा उचित रहेगा। साजिश में क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ये मरते मरते बचे हैं। इनके ऊपर किसी ने गोली चलाई है। गोली इनके सिर पे तो नहीं लगी, लेकिन जो इनका राइट ईयर है, जो दाहिना कान है, उसके ऊपर से छूकर निकल गई है। अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश, जो दुनिया को इस बात का हवाला देता है कि अमेरिका के अंदर अपराध नहीं होते हैं, क्राइम नहीं होते हैं, यहां पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, उस देश के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर गोली चलती है, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी है। अभी 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले, चुनाव होने वाले हैं। तो ये रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है और इनके जो राइवल हैं उनको आप जानते हैं, जो बाइडेन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। तो जो बाइडेन के खिलाफ ये वापस से खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर ऐसी घटना शोभा नहीं देती है। अगर अमेरिका के अंदर जब ऐसी घटना होती है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिलता है कि क्या अमेरिका के अंदर उनके राष्ट्रपति तक सुरक्षित नहीं है। और अमेरिका के अंदर ये पहली बात नहीं है। अमेरिका के कई सारे राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, मर्डर हो चुका है, कई लोगों को मारने की साजिश की गई है, कई राष्ट्रपतियों को मारने की साजिश की गई है। 4 राष्ट्रपतियों को मार दिया गया है। अमेरिका के भूतपूर्व 4 राष्ट्रपतियों की हत्या करवा दी गई है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। घटना कब की है, कब हुई है। बात है 13 जुलाई की। 13 जुलाई 2024 अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया में एक जगह पड़ती है बटलर। तो अमेरिका का राज्य है पेंसिल्वानिया। पेंसिल्वानिया में एक जगह पड़ती है बटलर, और यहां पर ये इनकी रैली थी। रिपब्लिकन लोगों ने, जो इनके समर्थक थे, रैली लगवाई थी। यहां पर ये भाषण देने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर ये घटना देखने को मिली है। और यहां पर जब इनको गोली लगती है तो गोली लगने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इनको लेके जा रहे हैं, तब ये चिल्ला रहे हैं फाइट फाइट फाइट, लड़ो, फाइट करो, है ना। दमनकारी नीति के खिलाफ, एट्रोसिटी के खिलाफ, है ना, अराजकता के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, हमें वापस से आना है, तो फाइट करो फाइट करो फाइट करो। अब बात करते हैं कि इनके ऊपर गोली किसने चलाई है। देखो, गोली से थोड़ी सी इंजरी हुई है, थोड़ा सा इनको घाव लगा है। इनका जो राइट ईयर है, दाहिना कान है, उसको छूकर निकल गई है, ठीक है। और इनको कुछ ज्यादा तो सफर नहीं करना पड़ा है, लेकिन इसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। ये हरकत की किसने, उस बात को जान लो। थॉमस मैथ्यू क्रूक, ये लड़का जो आपको यहां पर सामने दिखाई दे रहा है, इस लड़के की उम्र है 20 साल और ये 20 साल का है वर्तमान में। और इसकी जो नाम है वो है थॉमस मैथ्यू क्रूक। ये पेंसिल्वानिया का एक नागरिक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रजिस्टर्ड है रिपब्लिक वोटर के तौर पे। देखो, वहां पर वोटर के तौर पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है पार्टी की। जैसे यहां पर बीजेपी और कांग्रेस की आपको मेंबरशिप लेनी पड़े, कार्ड बनता है, वैसे वहां पर मेंबरशिप लेनी पड़ती है, आपको रजिस्ट्रेशन होता है। तो रिपब्लिकन पार्टी किसकी है? रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की। और डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी है? जो बाइडेन की। जो प्रेजेंट में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये रिपब्लिकन वोटर के तौर पर रजिस्टर हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के रूप में रजिस्टर है, मतदाता के रूप में। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग यहां पे ये देखने को मिलती है कि इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को डोनेशन भी दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी किसकी? जो बाइडेन की पार्टी, विपक्ष की पार्टी को इन्होंने डोनेशन दिया था। जब इनकी उम्र 17 साल थी तब इन्होंने $15 का डोनेशन दिया था, $15 का दान दिया था। तो वोटर के रूप में रिपब्लिकन वोटर है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से वोटर के रूप में रजिस्टर्ड है। लेकिन इनकी जो स्वामी भक्ति है, निष्ठा है, विश्वास है, वो किस पार्टी में? डेमोक्रेटिक पार्टी में। तभी ने तो जाके $15 का डोनेशन दिया है। तो इन्होंने डोनेशन डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया, जो बाइडेन की पार्टी को दिया है। अच्छा, इनको भी सिक्योरिटी गार्डों ने मार गिराया है। इसको सिक्योरिटी गार्डों ने मार गिराया है। 4 फायरिंग की है, अंधाधुंध गोलियां चलाई है और इसमें एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई है और 2 लोग यहां पर विशेष रूप से घायल हो गए हैं। यह मारा जा चुका है। इस बात को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। यहां पर जब यह घटना होती है तो जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, कौन सी पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट है। 2 ही बड़ी पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। यहां पर बाइडेन ने कहा 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बयान दिया, नो प्लेस इन अमेरिका फॉर दिस। इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह की वारदात के लिए, अपराध के लिए, क्राइम के लिए अमेरिका के कोई भी जगह नहीं है। दिस मस्ट यूनाइट एज वन नेशन टू कंडेम इट। इट इज सिक, इट इज सिक। पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। ऐसी घटनाओं के लिए अमेरिका में कोई भी जगह नहीं है। इट इज सिक। जो भी व्यक्ति ने यह किया है वो बीमार है, स्वस्थ नहीं है, माइंड से स्टेबल नहीं है। तो इट इज सिक, ये घटना है वो बीमार व्यक्ति के द्वारा अंजाम दी गई है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको बता भी रहा था, आने वाले 5 नवंबर 2024 को
5 नवंबर 2024 को अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, ये आपको पता होना चाहिए। जो बाइडेन से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे, और 2020 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसमें जो बाइडेन हार गए थे, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और जो बाइडेन की जीत हो गई थी। दो ही बड़ी पार्टियां हैं, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से तो वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन वो वापस से खड़े हो रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं फिर भी खड़े हो रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया आपके लिए कि जो बाइडेन उल जलूल हरकतें करते हैं, इनको कुछ समझ में आता नहीं है, कहीं भी गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, बोलना चुप हो जाते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग वीक हो गई है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पर देखने को मिला है। 81 साल के हो गए फिर भी ये पद छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लेना, 1-2 दिन पीछे वाला। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन वापस इलेक्शन लग रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी से वापस से 4 साल का गैप रखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप वापस से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन गए हैं। और एक और खास बात है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिनको कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको पता है कि इनके ऊपर कोर्ट के ऊपर केस भी चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया था कि ये दोषी हैं क्राइम के ऊपर। इन्होंने कुछ सब्जुगेसी की थी, फेलोसेसी की थी, उसके लिए किया गया है। तो बाइडेन ने इसकी निंदा की है। अब देखो मैं आपको घटना समझाता हूं कि इसको साजिश कहना क्यों उचित रहेगा, ये साजिश क्यों है। ये वो स्थान है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, रैली कर रहे थे, पेंसिल्वानिया के बटलर के अंदर। यहां डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए स्टेज पर बस चढ़े ही थे। तो ये वो पॉइंट है, और ये वो पॉइंट है जहां पर उस लड़के ने गोली चलाई थी इस छत पर खड़े होकर। यहां से खड़े होकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली दागी है, यहां पर हमलावर था, और यहां से यहां तक की दूरी 130 गज है। ये 130 गज है ओनली, 130 गज की दूरी पर एक लड़का खड़ा रहता है, छत पर खड़ा होकर गोली चला है, और गोली चलाने से पहले वो गन लेके इधर उधर टहल भी रहा था। और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की रैली है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है यहां पर। और यहां पर देखो जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भाषण दे रहे हैं, यहां पर सिक्योरिटी गार्ड स्नाइपर डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा करने के लिए यहां पर बगल में बैठे। मतलब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े और यहां पर स्नाइपर लोग खड़े हैं, और स्नाइपर लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं कि कहीं से अटैक ना हो। फिर भी यहां से अटैक हो गया, क्या ही स्नाइपर बनेगा रे तू। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पर इसका कंडेम किया है हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने। दोनों ने इसकी कड़ी निंदा की। एक डेमोक्रेटिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस बात की निंदा की है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसको साजिश कहना उचित क्यों रहेगा। यहां पर देखो, व्हाई वाज गनमैन रूफ नॉट सिक्योर्ड इन एडवांस। इतना नजदीकी, इतना ये दायरा 130 गज का दायरा ज्यादा तो नहीं होता है, इस दायरे को आसपास से 200 गज के दायरे को सिक्योर क्यों नहीं किया गया। क्या कर रहे थे लोग। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति की रैली है, ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा लैप्स यही है कि इस जगह को, आसपास की जगह को सिक्योर क्यों नहीं किया गया। ओनली 130 गज की दूरी पर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी दूसरी बात, व्हाट सीक्रेट सर्विस टू रिलायंट ऑन लोकल पुलिस। जो यहाँ के सीक्रेट सर्विस के लोग थे, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा करने के लिए आए हुए थे, है ना, वो लोकल पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे कि यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो सब कुछ संभाल लेगी, उसको सब कुछ पता है। तो उन्होंने बहुत ही ढिलाई बरती है यहाँ पर, उन्होंने ज़्यादा भरोसा कर लिया लोकल पुलिस के ऊपर, और ये वाला कांड हो गया। तो सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ज़्यादा भरोसा कर लिया। और वेयर वर अबाउट द गनमैन पास्ड ऑन, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो रैली में आए थे, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ उस मकान के ऊपर एक लड़का बंदूक लेके घूम रहा है, एक लड़के के हाथ में बंदूक है, और वो बंदूक लेके वहाँ पे टहल रहा है, घूम रहा है। वो लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस को बताया कि वहाँ पर एक लड़का जिसके हाथ में गन है, फिर भी इतनी लापरवाही ना ही पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, ना ही सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ध्यान दिया, और ये घटना हो गई है। तो वहां पर वो आराम से लड़का घूम रहा था। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक दिन पहले उसने बगल की जो फायरिंग रेंज थी वहां पर प्रैक्टिस भी करके आया था, वहां पर वो प्रैक्टिस करके आया था, अभ्यास करके आया था, और उसका भी उनके पास डेटा है। और उस लड़के की साफ साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। मेरे पास तो तस्वीर नहीं है, अब तो खैर डिलीट हुई है। सामने ऐसे गन लगा के बैठा है और गोली से उड़ा दिया, 4 राउंड फायर किए थे उस लड़के ने। तो सब लोगों को पता आसपास के रैली के, लेकिन पुलिस
पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चौथा पॉइंट है कि वाज द इवेंट प्रॉपर्ली रिसोर्स्ड, जो ये इवेंट था क्या ये वाकई वहां पे करवाना उचित था, क्योंकि वहां का जो लोकल पुलिस थी उसको इस बात की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं थी, लोकल पुलिस को इस बात की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं थी, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। 2-3 दिन पहले अचानक फैसला लिया गया और वहां पर रैली करवा दी गई है। तो क्या ये प्रॉपर रिसोर्स किया गया था, क्या वाकई वहां पर रैली करवाने की जरूरत थी ऐसे प्लेस पर, ऐसे स्थान पर जिसकी पूरी जानकारी पुलिस को नहीं थी। और पांचवा, वाज ट्रम्प टेकन ऑफ स्टेज क्विकली अनफ, और पांचवा आरोप यह भी लगता है सीक्रेट सर्विस के ऊपर कि सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ट्रंप को क्या जल्दी से स्टेज से उतार लिया था गोली लगने के बाद, या बहुत लेट उतारा था। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि तुरंत जैसे गोली लगी कान से खून बहा, वैसे डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से नीचे उतार लिया गया था और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप फाइट कर रहे थे। लेकिन एक चीज में यह भी कहा गया कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फाइट की थी, तब सीक्रेट सर्विस के लोग वहां पर रुक गए थे 20-30 सेकंड के लिए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जब अपने जूते ढूंढ रहे थे कि मेरे जूते लेके आओ, तो इनको जूते दिए गए, मतलब 30-40 सेकंड का गैप तो यहां पर भी लगा होगा। तो जब वो फाइट कर रहे थे 20-30 सेकंड का गैप ये, और जब वो जूते इकट्ठा करके ले गए अपने कि जूते मुझे पहनने हैं, तब जाके 20-30 सेकंड का, तो लगभग 40 से 50 सेकंड का यहां पर टाइम लग गया। अचानक ले जाने के अलावा और जीप में बिठाने के अलावा, कार में बिठाने के अलावा इनको इतना वक्त तो वहीं पर लग गया है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज से तुरंत ले जाया गया था या थोड़ा वक्त देकर ले जाया गया था? क्या यहाँ पे सीक्रेट सर्विस के लोग ऐसा चाहते थे कि एक और गोली चल जाए और डोनाल्ड ट्रंप को लग जाए? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की है, बहुत ही ज़्यादा रिलायंसी देखने को मिली है। ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरफ अंदेशा करती है कि बिल्कुल भी जगह को सिक्योर नहीं किया गया, बिल्कुल भी वहाँ की पुलिस अलर्ट नहीं थी। वहाँ पर एक आदमी गन लेके घूम रहा है, पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, सीक्रेट सर्विस के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इनको तुरंत स्टेज से नहीं उतारा गया। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से यह कहा जा रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी हत्या की साजिश की गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बार पहले भी अटैक हो चुका है 16 जून 2016 को, जब ये राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे। 16 जून 2016 को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जब ये राष्ट्रपति का चुनाव पिछली बार लड़ने वाले थे 2016 के अंदर, तब भी इनके ऊपर अटैक हुआ था। और ब्रिटेन का एक नागरिक था, उसने एक पुलिस वाले की गन छीनी और डोनाल्ड की तरफ निशाना लगाने के लिए भागा, तब तक उसको पकड़ लिया गया और उसको जेल में सजा दे दी गई। तो पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे या लड़ रहे थे, तब भी 2016 में इनके ऊपर अटैक हुआ था। फिर भी एक बार अटैक होने के बाद इतनी लापरवाही, वो भी अमेरिका के अंदर, यह मामला कुछ मैच नहीं हुआ। यहां पर जरूर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, धोखा हो रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है रिपब्लिकन्स, वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे डेमोक्रेटिक से। डेमोक्रेटिक लोगों ने हमारे राष्ट्रपति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये आने वाले भविष्य में राष्ट्रपति है और इसका सीधा सीधा फायदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। वो लोग जिनके ऊपर जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस टाइम पे बहुत इधर उधर की घटनाएं होती है, तो आपको पता है कि सीधा इलेक्शन में फायदा देखने को मिलता है। 4 अमेरिका के पुराने राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है। साजिश तो कईयों के खिलाफ हुई है, लेकिन 4 को निपटा दिया गया है। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, इनको 1865 में हत्या की गई है ना। जेम्स ए गारफील्ड की हत्या की गई, कब की गई? इनकी हत्या की गई 1881 में। इसके बाद में विलियम मैकिन्ले की हत्या की गई 1901 में, और उसके बाद में जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गई 1963 में। अब्राहम लिंकन मारा गया 1865 में, हत्या की गई थी। गारफील्ड, जेम्स ए गारफील्ड की हत्या 1881 में की गई थी। यहां पर विलियम मैकिन्ले की हत्या 1901 में और जॉन एफ कैनेडी की हत्या 1963 में। 4 राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। तो ये अमेरिका का पुराना इतिहास है। इतना भी मत समझो कि अमेरिका उतना अच्छा, इतना सिक्योर है। वहां पर तो राष्ट्रपति तक को लोग नहीं छोड़ते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? और साजिश तो कईयों के खिलाफ की गई है। इसमें से कुछ लोग हत्या की साजिश के बाद बच गए हैं। ये तो 4 लोग थे जिनको हत्या हो गई है, मर चुके हैं ये, लेकिन 3 राष्ट्रपति हत्या की साजिश करने के बाद ही बच गए हैं। एक तो कौन बच गए हैं? रोजवुल्ड, 1912 में इनकी हत्या की साजिश की गई थी, ये बच गए थे। डोनाल्ड रीगन, इनकी हत्या की साजिश की गई थी 1981 में। और अभी 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश की गई थी और ये भी बच गए हैं। तो ये 3 राष्ट्रपति साजिश के बाद बच भी गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र देश, जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र या डेमोक्रेसी का ज्ञान देता है, उस देश के अंदर ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है। इससे पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ता है। क्या वाकई अमेरिका सिक्योर है? जितना हम अमेरिका के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि अमेरिका बहुत सिक्योर कंट्री है, सुरक्षा बहुत तगड़ी है, यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही देखी गई है। इतनी लापरवाही तो अपने यहाँ की पुलिस नहीं करती यार।
पुलिस आसपास से 50-100 मीटर के दायरे में तो आंखों से मार देती है लोगों को, और वहां पर अमेरिका में आपको यह देखने को मिला। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश करने की कोशिश की गई है, मरते मरते बचे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है, इस बार फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और यह बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में इनको चुनाव के अंदर इसका फायदा देखने को मिलेगा। और डिबेट के अंदर तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को जो पकड़ के धोया है वो तो मैंने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।